बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आप सबको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बरवकत मिल सके। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास इंटरमीडिएट का जो मैथमेटिक्स का कोर्स है वो हम कर रहे हैं और उसके अंदर हमने चैप्टर 9 स्टार्ट किया हुआ है। आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ वॉच एट 4 o'clock। तो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, कहता है कि जब हैंड्स ऑफ वॉच का मतलब होता है घड़ी की सुइयाँ। कहता है कि जब घड़ी की सुइयाँ घड़ी के ऊपर 4 बजाती हैं, मतलब जब घड़ी पर 4 बजते हैं तो उसकी सुइयों के दरमियान बनने वाला जो एंगल है वो कितना होगा, ये हमने फाइंड करना है। सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल हमने फाइंड करना है। ठीक है जी, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये आप जानते हैं कि जो वन रोटेशन इज इक्वल टू वो होती है हमारे पास 360 डिग्री, या जिसको आप 2 पाई भी कहते हैं। वन रोटेशन का मतलब है कि एक पूरा जो चक्कर है, एक पूरा सर्कल वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है जी। अब अगर आप घड़ी पे गौर करें तो इसके ऊपर 1 से लेकर 12 तक काउंटिंग होती है। ठीक है, मतलब अगर आप इस घड़ी का मुआवजा करें इस वन रोटेशन के साथ तो इस घड़ी के ऊपर हमारे पास 12 हिस्से होते हैं इस 360 डिग्री के। ठीक है, अब अगर मैं ये फाइंड करना चाहता हूँ कि जब घड़ी की सुई 12 से लेकर 1 तक मूव करती है, मतलब जब 1 घंटा गुजरता है तो ये कितना एंगल कवर करती है, तो वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे। एंगल formed आफ्टर 1 hour। तो हम किस तरह से करेंगे, 360 को 12 पे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि टोटल इसके 12 हिस्से हैं। तो जब हम पूरी रोटेशन को 12 पे डिवाइड कर देंगे तो हमें एक हिस्से का एंगल हमें मिल जाएगा। अब इसको आप कैंसिल कर लें, 12 1s are 12, 12 3s are 36 एंड 0 लें जी, ये हमारे पास आ गया है 30 डिग्री। ये हमारे पास वो एंगल आ गया है जो घड़ी जब 1 घंटा कवर करेगी, 1 घंटा जब सुई मूव करेगी तो उसके दरमियान जो बनने वाला एंगल होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री। ठीक है जी। अब हमें रिक्वायर्ड क्या है, हमें ये रिक्वायर्ड है कि घड़ी पे जब 4 बजते हैं, ठीक है जी, तो तब वो कितना जो है वो एंगल बनाएगी उसकी सुइयों के दरमियान। ठीक है, अब आपने गौर करना है कि जब उसने 1 घंटा कवर किया तो हमारे पास एंगल बना 30 डिग्री। 1 2 3 4, इसका मतलब है कि अगर मैंने 4 बजे वाला एंगल फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास 1 घंटे का एंगल आया है उसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 12 से अगर हम स्टार्ट करें तो 1 2 3 4, 4 घंटे बाद घड़ी के ऊपर 4 बजेंगे, 4 o'clock होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एंगल फॉर्म्ड एट 4 o'clock। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एंगल आया है इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लें जी, ये मेरे पास 120 डिग्री एंगल आ गया। ये वो एंगल है जो घड़ी की सुइयों के दरमियान बनेगा जब घड़ी के ऊपर 4 बज जाएंगे। लेंगे, ठीक हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 4, वो ये है कि हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है जी, फाइंड थीटा, और एल और आर की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास गिवन है। हम इससे पिछले लेक्चर में हम एक प्रूफ कर चुके हैं। प्रूफ क्या था, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। अब इसमें थीटा क्या है, थीटा है सेंट्रल एंगल, एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, और आर है जी हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल। अब अगर आप इस फार्मूले में गौर करें तो आपके पास 2 वैल्यूज जो हैं वो गिवन है। कौन कौन सी, एक आर्क लेंथ जिसको एल कहते हैं और दूसरी वैल्यू जो है वो एल आर है,
जो कि रेडियस ऑफ सर्कल है, ये दोनों वैल्यूज़ हमें गिवन है। तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को इस फार्मूले में पुट करेंगे और थीटा की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। लें जी, फार्मूला हम यूज़ करते हैं थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। एल की वैल्यू हमारे पास है 1.5 और आर की वैल्यू क्या है 2.5। और जब आप इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा जी 0.6। और ये चूँकि हमारा एंगल है तो इसको आप कैलकुलेटर की मदद से जब आप अगेन डिग्री का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा जी 36 मिनट्स। ठीक हो गया। ले जी, ये आपके पास थीटा की वैल्यू आ गई जो कि आपका रिक्वायर्ड एंगल है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ एल। असल में होगा क्या, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ये तीनों क्वेश्चंस जो हैं इसी फार्मूले के गिर्द जो है वो मूव करेंगे। होगा क्या, इन तीनों में से कोई दो वैल्यू हमें वो दे देगा और कहेगा कि तीसरी वैल्यू फाइंड करें। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में उसने एल और आर की वैल्यू हमें गिवन दे दी और थीटा हमने फाइंड किया, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में अब उसने थीटा और आर दे दिया है और हमने एल फाइंड करना है। एंड सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या करेगा, आर की वैल्यू फाइंड करनी है और गिवन क्या है एल और थीटा। तो तीनों क्वेश्चंस में होगा क्या कि इन तीनों में से कोई दो वैल्यूज हमें गिवन होगी, तीसरी हम फाइंड करेंगे इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए। ले जी, अब हम चलते हैं वापस क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उसका सेकंड पार्ट है, तो इसमें हमें थीटा और आर गिवन है, लेकिन यहाँ पे आपने काबिल गौर बात जो है वो जो आपने याद रखनी है कि ये जो हमारा फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, इसमें जो थीटा की रीडिंग है ना ये रेडियन में है। तो अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं तो आपका एंगल जो है वो रेडियन में होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये डिग्री में है, तो हम इसको पहले रेडियन में चेंज करेंगे। तो रेडियन में किस तरह से चेंज करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 65 डिग्री 21 मिनट्स। लें जी, इसको आप जानते हैं कि किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं डीएमएस से रेडियन में। 65 प्लस 21 को आप लिखेंगे 21 ओवर 60, तो ये मिनट्स से डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो सारी आपकी वैल्यू है ये डिग्री में कन्वर्ट हो चुकी है। अब जब आप इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1307 ओवर 20। लेकिन ये आपकी वैल्यू जो है ये डिग्री में आ चुकी है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले में आपकी थीटा की जो वैल्यू है ये रेडियन में होनी चाहिए। ये चूँकि डिग्री में है, अब हम इसको रेडियन में चेंज करेंगे। तो आप ये जानते हैं कि किसी भी डिग्री वाली वैल्यू को रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें उसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 से, तो वो आपकी जो सारी वैल्यू है वो रेडियन में चेंज हो जाएगी। ठीक है जी। अब आप यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर दें। पाई की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है, 20 मल्टीप्लाई बाय 3.14 ओवर 180। नहीं जी, अब इस सारे को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा जी 1.1399। ले जी, ये आपके पास है थीटा जो है वो आ गया है, थीटा की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू हमें रेडियन में मिल चुकी है और आर गिवन है। अब हम फार्मूला यूज़ करते हैं बाय यूजिंग फार्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। अब आप देखिए हमने एल फाइंड करना है, तो आर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास एल की वैल्यू आ जाएगी थीटा मल्टीप्लाई बाय आर। थीटा की वैल्यू अभी हमने जो फाइंड किया 1.1399 मल्टीप्लाई बाय आर। आर की वैल्यू क्या है 18 मिलीमीटर। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा जी 20.51। चूँकि आर हमें मिलीमीटर यूनिट में गिवन है तो इसका भी यूनिट जो है वो मिलीमीटर ही होगा। नहीं जी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि इसकी आपको समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि अब उसने आर की वैल्यू हमें कहा है कि फाइंड करें और एल और थीटा जो है ये हमें गिवन है। ठीक है जी। उसी फार्मूले को यूज़ करते हुए ये भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे फिर अगेन वही प्रॉब्लम है कि थीटा जो है वो हमारा डिग्री में है। तो हम सबसे पहले इसको रेडियन में चेंज करेंगे। रेडियन में किस तरह से चेंज करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं पाई ओवर 180 से।
ठीक है जी। तो ये आपकी वैल्यू जो है ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे अगेन आप पाई की वैल्यू पुट कर दें 3.14 ओवर 180 रेडियन लेंगे। अब आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 0.785 रेडियन ले जी। ये आपका थीटा रेडियन में आ चुका है और एल भी गिवन है। अब हम फार्मूला यूज़ करते हैं। फार्मूला क्या था हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। अब चूंकि हमें जो वैल्यू रिक्वायर्ड है वो आर है, तो आर इधर डिवाइड हो रहा है, ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा और थीटा इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब हम इनको इंटरचेंज कर रहे हैं। तो होगा क्या, जो आर इधर डिवाइड हो रहा है ये इधर आ जाएगा हमारे पास, और जो थीटा है ये इधर एल के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब आप इसकी वैल्यूज पुट करें। एल की वैल्यू क्या है मेरे पास 56 और थीटा हमने अभी फाइंड किया है 0.785। अब आप इन दोनों को जब विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा जी, 71.34। इधर चूँकि एल जो है वो गिवन है हमें सेंटीमीटर्स में, तो आपका ये जो यूनिट है ये भी सेंटीमीटर में ही होगा। लेंगे ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन क्वेश्चंस की जो है वो आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी।